हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भूपेंद्र में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों को पर डे एक कॉमन एरर के क्वेश्चन पे एक नया अप्रोच कि हम कॉमन एरर के क्वेश्चन को न्यू अप्रोच के थ्रू कैसे बनाएं। क्योंकि हमारे टीचर्स जब कॉमन एरर बनाते हैं वो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जैसे अभी मैं पढ़ रहा हूँ, वो लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि फार्म हाउस ऑनर्स इन द सिटी हु वर टिल नाउ पेड property tax for only the built up area of the plot will soon have to pay tax to the government for vacant land also। अब यार सेंटेंस तो मैंने पढ़ लिया भाई, सेंटेंस है तो हम सेंटेंस की डिफिनेशन जानते हैं कि सेंटेंस इज मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। मतलब इतने सारे वर्ड दिए गए हैं तो ये मीनिंगफुल तो होगा। जब ये मीनिंगफुल होगा और ये कॉमन एरर का क्वेश्चन है, मुझे पेन, हाँ, तो मैं जो बात कर रहा हूँ, बात ये कि ये कहाँ मिला हमको, कॉमन एरर में। कॉमन एरर में अगर कॉमन एरर के क्वेश्चन मीनिंग वाइज बनते, अगर कॉमन एरर के क्वेश्चन इसको पढ़ने से मीनिंग वाइज बन जाते, तो एक बात बताओ, फिर टीचर्स तुमको 6-6 महीने इंग्लिश के रूल क्यों पढ़ाते हैं? इस चीज़ को तुमने सोचा है आज तक कि कॉमन एरर का क्वेश्चन अगर मीनिंग से बन जाता तो हम रूल क्यों पढ़ते? अब यार तुमने नाउन की डिफिनेशन पढ़ रखा, तुमने प्रोनाउन की डिफिनेशन पढ़ रखा, तुम सब पढ़ चुके हो। इस फार्म हाउस से लेके इस लैंड आल्सो तक जितने भी वर्ड आपको दिख रहे हैं इस सेंटेंस में, इन लगे हुए वर्ड का अपना ग्रामर होता है। जब तक इसके हर एक वर्ड को तुम ग्रामेटिकली चेक नहीं करोगे, तुमसे कॉमन एरर नहीं बनेगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो चलो मेरे साथ हम लोग दोनों लोग मिलके, हम और आप मिलके इसमें एरर फाइंड आउट करते हैं और विथ सॉल्विंग यानी विथ अप्रोच कि कैसे बनाते हैं। अगर मुझे कॉमन एरर बनाने का अप्रोच आपको पढ़ाना हो तो एक क्लास लूँगा और सारा का सारा मैं उसी में डील कर दूंगा कि कॉमन एरर कैसे बनाते हैं। बट हम क्वेश्चन के थ्रू आपको दिखा दें। आपके सामने ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, अच्छा एक हाई लेवल का क्वेश्चन है। देखो, राम आम खाता है वो बाजार जाता है, ऐसे क्वेश्चन दे के अगर मैं एरर खो जाऊँ तो तुमको ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि मैं कहीं ना कहीं तुम लोगों को खेल खिला रहा हूँ? तुमको तुम्हारे लेवल की चीज़ अगर दी जाएगी तो मज़ा आएगा। और ये बनाया सेंटेंस नहीं है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ सेंटेंस है। अगर हम इसको तोड़ना स्टार्ट करें, इसका पार्सिंग शुरू करें, यानी इसके हर एक वर्ड को दिखें, और इसमें इसी 4-5 पार्ट में बटा था, मैंने सारे पार्ट हटा दिया, ठीक है। तो अगर इसमें कोई एरर नहीं होगा तो नो एरर होगा। तो हम इसको शुरू करते हैं। देखो, फार्म हाउस ऑनर्स, ये आपका पूरा एक नाउन है, यानी सब्जेक्ट, समझ में आया? इन द सिटी, ये एक प्रीपोजिशन है और ये आपका एक नाउन है। इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई एरर नहीं यहाँ तक। इन्होंने कॉमा डाल के ये साबित कर दिया कि इस पार्ट को आप यहाँ भी रख सकते हो। फार्म हाउस ऑनर्स इन द सिटी यहाँ भी उठा के रखा जा सकता है। सॉरी, फार्म हाउस ऑनर्स इन द सिटी को यहाँ नहीं रखा जा सकता, वो शुरू से सेंटेंस शुरू हो रहा है, ठीक है। और इन्होंने कॉमा डाल के बता दिया कि ये पार्ट आपके इस सेंटेंस से अभी हटाया गया है, ठीक है। चूंकि इनको जोड़ना था तो इसीलिए इन्होंने लिखा कि हु, यानी फार्म हाउस ऑनर्स हु वर टिल नाउ पेड, ठीक है। अभी सिर्फ पढ़ रहा हो, हु वर टिल नाउ पेड, सब्जेक्ट वर्ब, ये आपका एडवर्बियल एडवर्ब हो गया, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखते रहो, बस सिर्फ देखते रहो एरर कैसे मिलता है। उस थर्ड फॉर्म, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टैक्स, ओके, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपका फॉर लगा के ओनली, यहाँ पे फॉर ओनली एक होता है, एडवर्बियल्स की तरह यूज हुआ नहीं। आप ऐसे करो, इसको प्रीपोजिशन ले लोगे तो ओनली आपका क्या हो जाएगा, ओनली आपका यहाँ पे नाउन की तरह हो जाएगा। लेकिन हम इसको नाउन नहीं मान सकते। पहले उसको देखो, उसका रीज़न क्या है। क्योंकि इन्होंने डिटर्मिनर डाला है द बिल्डअप एरिया,
तो द बिल्डअप एरिया ये पूरा का पूरा हमारा नाउन माना जाएगा। तो नाउन से पहले हम क्या ले सकते हैं, एडजेक्टिव। तो ओनली यहाँ हमको एडजेक्टिव लेना होगा, नहीं तो फॉर ओनली द बिल्डअप एरिया। इस पूरे को हमें कंप्लीमेंट मानना होगा। लेकिन आगे चलो, ऑफ के बाद आप देख रहे हो द प्लॉट लिखा हुआ है। ऑफ के बाद द प्लॉट लिखा हुआ है और ये एक नाउन है, उस ऑफ का ये ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? विल सून आपकी वर्ब है। ये विल सून का सब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे है, ऑनर्स। अब देखो, फार्म हाउस ऑनर्स विल सून हैव टू पे, ठीक है। विल हैव, ये विल हैव आपकी वर्ब होती है, विल हैव। समझ में आया? अब आप देखो, हेल्पिंग वर्ब डाला इन्होंने और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डाला, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप एडवर्ब लगा सकते हो, ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। तो विल सून हैव टू पे आपका जिरंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सॉरी इन्फिनिटिव हो जाएगा, इन्फिनिटिव। टू पे इन्फिनिटिव हो गया। इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा टैक्स, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये टू लगा के प्रीपोजिशन इस गवर्नमेंट को भी कर दिया इन्होंने, ये नाउन है तो ये भी हो जाएगा इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इस फॉर को देखो, ये एक प्रीपोजिशन है और ये वैकेंट लैंड को ऑब्जेक्ट बना रहा है। लैंड यहाँ पे नाउन है, ठीक है, और ये आपका वैकेंट एडजेक्टिव है और आल्सो इन्होंने एडवर्बियल एडवर्ब लगाया। तो यहाँ कोई इरर नहीं। इरर सिर्फ कहाँ है, आप इसको देखो कि क्या वर के साथ आप क्या थर्ड फॉर्म कब यूज कर सकते हो। इस वाज और वर के साथ थर्ड फॉर्म आप तब यूज करते हो जब आपका सेंटेंस पैसिव होता है। क्या होता है, पैसिव। लेकिन सुनो, पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, पैसिव में जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है। एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है SVO। अगर हमने बोला था SVO आपका स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ अगर हम देखो तो ये सब्जेक्ट मिल रहा है, ये पेड आपकी वर्ब है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है। क्या पेड करेंगे, प्रॉपर्टी का टैक्स, ऑब्जेक्ट मिल रहा है। जब ऑब्जेक्ट मिले तो वो होता है आपका एक्टिव का सेंटेंस। अब भाई इसमें से हम ऑब्जेक्ट तो हटाएंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें बदलाव कर देंगे। इस वर्ब की जगह पे हम लगाएंगे हैव, हम लगा देंगे हैव। क्यों लगा देंगे, क्योंकि ये टिल नाउ भी बता रहा है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो हम उसमें क्या लगा देंगे, हम लगा देंगे हैव। बताएं बच्चे, मैंने इसका मीनिंग बताया, मैंने इसके हर एक पार्ट को तोड़ के दिखाया। अब देखो, ये एक दिन में तो आ नहीं जाएगा, ये साइकिल सीखने के जैसे है। अब कुछ बच्चे लग रहा है इसमें समय बहुत लगता है। भाई साइकिल जब तुम चलाए थे तो क्या पहले दिन से तुमने हाथ छोड़ के साइकिल चलाया था? भाई पहले साइकिल सीखे थे, फिर साइकिल जब अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लिए थे तो धीरे धीरे हाथ छोड़ना चलाने लगे थे। तो वैसे है, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको बनाने का। 10-20 क्वेश्चन मेरे साथ आप बना लो, उसमें सारे अप्रोच मैं ऐसे दिखाता चलूँगा। इसके बाद आप खुद से बनाना, देखना क्वेश्चन में इरर मिलता है कि नहीं। और मीनिंग वाइज तो इरर कभी नहीं मिलने वाला। तो और इसका एक अप्रोच और होता है, वो अप्रोच डील करने के लिए मुझे कम से कम 1 घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी। और अगर आप लोग सहमत होंगे कि नहीं वो क्लास मैं ले लूँ, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। अगर आप लोगों का कमेंट अधिक से अधिक आ जाएगा कि नहीं वो क्लास आप ले लीजिए, कॉमन एरर का अप्रोच हमें बता दीजिए, तो प्रॉमिस करता हूँ मैं सारा कॉमन एरर का अप्रोच आप लोगों को बता दूंगा। तो आई होप बच्चों कि आप लोग इस सेंटेंस को एक बार फिर से देख लो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना अपने भाई के ऊपर। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।